हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप तथा टैंकी। तो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, कुछ बेसिक ट्रिक भी अप्लाई की थी, कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई की थी। अब हम वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ अगले कंसेप्ट की तरफ। पहले हम 10 मिनट इसका बेसिक रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 पाइप्स A and B fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा, जिसमें बेसिक कंसेप्ट बड़ी ही अच्छी तरह से बताया गया है, जल्दी से क्लिक करके देख लो। देन हम पार्ट 2 पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में कहता क्या है कि मेरे पास A और B 2 पाइप्स है। जो मेरे पास A पाइप है टैंकी को भरने का काम करती है 36 आवर्स में। जो दूसरी पाइप B है टैंकी को भरने का काम करती है 45 आवर्स में। ठीक है, अब वो कहता है अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ऑन की जाए, दोनों पाइप्स एक साथ ऑन की जाए तो टैंकी कितनी देर में भर जाएगी, हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखो, दोनों काम भरने का काम कर रही हैं पाइप्स, तो हम प्लस लिख ले पहले तो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है मेरा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस कर दो। तो ये मेरे पास हमने शॉर्ट ट्रिक कवर कर ली थी। अगर मैं इसकी बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, 1/36 प्लस 1/45। या तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो या फिर ये बेसिक मेथड अप्लाई कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, जल्दी से फाइंड आउट करिए साथ साथ। अब पहले एक बात ध्यान से सुनो, इन दोनों को कभी प्लस मत करना, ना ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 36 गुना 45 डिवाइड बाय, दोनों में से मैंने 9 कॉमन ले लिया। 9 चौका 36, 9 5 45। नीचे वाले डिनोमिनेटर में मेरे पास 36 प्लस 45 थे, मैंने 36 में से 9 कॉमन ले लिया। बचा क्या, क्योंकि मेरे पास 9 4 36 होता है, मैंने 9 कॉमन ले लिया, 4 बच गया। आगे प्लस का सिंबल है, मैंने सेम लिख दिया। नेक्स्ट 9 5 45 होता है, तो अगर मैंने 45 में से 9 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 5, तो मैंने 5 को एज इट इज लिख दिया। अब 9 1 9, 9 4 36 कट गया। अब 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 एकम 9, 9 5 45, तो 4 5 कितना हो गया 20। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20 आवर्स, 20 घंटे। ठीक है जी, अच्छा लगा, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो मैंने किया क्या, दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली ऑन किया, दोनों पाइप्स को मैंने इकट्ठा ऑन किया। जब दोनों पाइप इकट्ठा ऑन होंगी तो वो अलग अलग तो 36 घंटे में तथा 45 घंटों में उस टैंक को फिल करने का काम करती थी। जब मैंने दोनों को इकट्ठा ऑन किया तो वो दोनों मिलकर 20 घंटों में उस टैंक को भरने का काम करेंगे, उस टैंक को भरने का काम करेंगे। अगर मैं इसकी बेसिक ट्रिक की बात करूं, तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको यही सीधा शॉर्टकट मेथड करवाया है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। इसको सोल्व करोगे आपके पास 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास रेसिप्रोकल 20 आवर्स ही आएगा, 20 आवर्स ही आएगा, जो मेरा यहाँ आंसर बना था, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम करना है। 2 पाइप्स A and B fill a tank in 30 hours and 18 hours respectively. If both are open simultaneously,
हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। तो सेम क्वेश्चन करना है सेकंड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके पास 30 सेकंड्स हैं कि दो पाइप अकेली अकेली 30 आवर्स और 18 आवर्स में उस टैंक को भरने का काम करती हैं। अगर वो दोनों इकट्ठी पाइप चला दी जाए, दोनों पाइप्स इकट्ठी ऑन कर दी जाए, तो वो कितना टाइम लेगी टैंक को भरने का, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। तो वो आपने फाइंड आउट करना है। वो आपने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी से करो। हाँ जी, करना क्या है हमने 30 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 30 प्लस 18। अब इसको भी सोल्व करने के लिए हम अपने माइंड की, अपने ब्रेन का यूज करेंगे। तो ब्रेन क्या कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को प्लस नहीं करना, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, सॉरी 6 कॉमन आ रहा है ना। तो हमने बड़ा फैक्टर चूज करना होता है, हमने हमेशा बड़ा वाला फैक्टर चूज करना होता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो 6 5 30, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया, प्लस 6 3 18, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 6 कम 6, 6 5 30, 5 और 3 कितने हो गए? 8। ऊपर क्या था? 5 गुना 18 डिवाइड बाय 8। अब इसको हम काटते हैं, कहाँ से कटेगा? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर क्या आया? 9 5 45 डिवाइड बाय 4। इतना आर मेरा आंसर आ जाएगा। इतने घंटे में जो वो पाइप है दोनों इकट्ठी उस टैंक को 45/4 आवर्स में भरने का काम करेंगी, भरने का काम करेंगी। अगर मैं इसे लिख दूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मैं ऐसे लिखूंगा 11 चौक 44 प्लस 1 45। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इतने आवर्स, मतलब 11 आवर और 15 मिनट। क्या आ गया आंसर मेरा? 11 आवर 15 मिनट। अगर 11 आवर 15 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में 45/4 है, हमारे पास ऑप्शन में 45/4 है, दैट इज बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे कि दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ऑन हो तो टैंक की कितनी देर में भर जाएगी, तो वो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों पाइप किसी टैंक को एम्प्टी करने का काम करती हैं। दोनों पाइप किसी टैंक को खाली करने का काम करती है। तो मेरे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, हम रीड करते हैं। 2 pipes A and B empty a tank in 10 hours and 5 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, find the time in which a full tank is emptied. मतलब क्या है स्टेटमेंट क्या कि अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ऑन कर दी जाए, साइमल्टेनियसली ओपन कर दी जाए, तो वो टैंक मेरे पास कितनी देर में खाली होगा, जो कि पहले से ही फिल है। तो हमने क्या करना है? सोल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है? ये डिट्टो सेम करना है, डिट्टो सेम करना है। पहले मेरे पास ए पाइप थी, बी पाइप थी, अभी भी दोनों पाइप ए एंड बी सपोज कर ली मैंने। पहली पाइप 10 घंटों में खाली करने का काम करती है उस टैंक को, दूसरी पाइप 5 घंटों में उस टैंक को खाली करने का काम करती है। पहले मेरे पास प्लस मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि वो भरने का काम करती थी, दोनों पाइप फिल करने का काम करती थी टैंक को। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये टैंक को एम्प्टी करने का काम करती हैं, ये टैंक को खाली करने का काम करती हैं। अब करना कैसे है? सेम करना है, कोई चेंज नहीं है मेरे पास। पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बाद में दोनों का प्लस कर दो।
सेम करना है। इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस स्टेटमेंट में चेंज थी, बट इसको सोल्व करने में कोई भी चेंज नहीं है, राइट। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया मैंने, 10 गुना 5 डिवाइड बाई, मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 + 1 3 बच गया, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, ये कितना हो गया 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया 10/3 आवर्स, 10/3 घंटे। तो हम मैं इसे भी ऐसे भी लिख दूं 3 1/3 आवर्स, मतलब 3 3 9 + 1 10 10 आवर्स। तो मेरे पास सेम मेथड है, जस्ट स्टेटमेंट में चेंज है, करना कुछ नहीं है, डिट्टो ऐसे ही करना है, बट साइंस में फ़र्क है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला साइंस पे, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2 पाइप्स अगेन ए एंड बी है। पहली पाइप उस टैंक को 5 घंटों में खाली करने का काम करती है, दूसरी पाइप भी उस टैंक को 15 घंटों में खाली करने का काम करती है। अगर वो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली, अगर वो दोनों पाइप इकट्ठी खोल दी जाएं, तो मेरे पास जो भरा हुआ टैंक है, फुल टैंक है, कितनी देर में खाली होगा। तो आपने घंटे निकालने हैं कि वो कितने घंटों में खाली होगा। जल्दी से टाइम स्टार्ट्स नाउ आपका, कमेंट करें जल्दी से, 30 सेकंड्स आपके पास। हाँ जी, करना क्या है, पहले ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, देन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे तो 10 आएगा नीचे, सॉरी प्लस करना था ना। तो 15 और 5 कितना हो गया मेरे पास 20, 5 एकम 5 5 का 20। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 15/4। तो मेरे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा 15, सॉरी मेरे पास क्वेश्चन 5 आवर 50, ठीक है क्वेश्चन सही था, मेरे पास 5 आवर 15 आवर था। तो मेरे पास बना क्या 15/4 घंटे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 4 × 12 12 और 3 15 मतलब 3 घंटे और 45 मिनट्स। 3 घंटे और 45 मिनट्स में जो मेरे पास टैंक था फुल भरा हुआ, वो एम्प्टी हो जाएगा 3 घंटे और 45 मिनट्स, राइट। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, जो कहती है कि अगर पहले वाली पाइप उस टैंक को भरने का काम करती है कुछ घंटों में, दूसरे वाली पाइप उस टैंक को खाली करने का काम करती है कुछ घंटों में। अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली, अगर वो दोनों पाइप इकट्ठी ओपन कर दी जाए, तो वो टैंक को कितनी देर में खाली करेंगी या उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेंगी। तो वो हमने 5th क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है उसकी, A pipe can fill a tank in 10 hours, another pipe can empty it in 12 hours. If both the pipes are opened, then find the time in which tank is filled. तो वो बोलता है 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, पहले मेरे पास A पाइप है जो कि टैंक को भरने का काम करती है 10 घंटों में, B वाली पाइप है जो कि टैंक को खाली करने का काम करती है 12 घंटों। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि टैंक फिल होगा या एम्प्टी होगा। फिल होगा तो क्यों फिल होगा, अगर एम्प्टी होगा तो क्यों एम्प्टी होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर पर, सॉल्यूशन पर मूव करेंगे। हाँ जी, जल्दी से करें। तो होएगा कि अल्टीमेटली टैंक जो है मेरे पास फिल्ड होगा, टैंक भरा जाएगा,
टैंक क्यों भरा जाएगा? अब ध्यान से देखो, ये पाइप फास्ट काम करती है, मतलब ये पाइप फास्ट काम करती है, मतलब क्या हुआ इसका कि ये पाइप जल्दी भरने का काम करती है। इसका ये मतलब हुआ कि इस पाइप का डायामीटर बड़ा हुआ इस पाइप के डायामीटर से। हाँ जी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों मैंने ऐसा बोला? ये पाइप का डायामीटर बड़ा है। क्यों मैंने ऐसा बोला? डायामीटर क्या होता है? पहले तो ये फुल डायामीटर होता है। सपोज कर लो ये सर्कल है, इसका ये डायामीटर होता है। डायामीटर मतलब कितना वो पाइप चौड़ी थी कि उसमें से पानी निकल जाए, ज्यादा पानी निकल जाए। ठीक है, हमारे पास दो पाइप्स होती है ना, एक पाइप पतली होती है, वॉशिंग मशीन वाली पाइप जो बाहर निकालती है पानी को, दूसरी पाइप पतली सी होती है जिससे हम कई बार कार वगैरह धोने का काम करते हैं, राइट। तो इसका डायामीटर ज्यादा था, तभी वो पाइप जो इनलेट वाली पाइप थी, ये पाइप मेरे पास इनलेट है, इनलेट मतलब भरने का काम करती है। ये वाली पाइप मेरी आउटलेट थी जो कि टैंक को खाली करने का काम करती है। हाँ जी, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा टाइम ले रही है टैंक को खाली करने में, ये ज्यादा टाइम ले रही है टैंक को खाली करने में, इसलिए ये क्या हुई? स्लो हुई। अगर ये स्लो काम करती है मतलब इसका डायामीटर स्मॉल है, इसका डायामीटर स्मॉल है, तो ये क्वेश्चन का ये मतलब बनता है कि पाइप जो होगी अगर दोनों साइमल्टेनियसली ऑन कर दी जाए, मतलब ये भर रही है ये खाली कर रही है, तो मैंने ये फाइंड करना है कि टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो सोल्यूशन पर मूव करते हैं हम। इसके सोल्यूशन क्या कहता है? पहले देखो, जो बाद वाली है ना, पहले आगे वो रख लो, रख ली। अब क्या कर दो? दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या कर दो? डिफरेंस। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो राइट आंसर, इसको सोल्व करने के बाद डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। मैंने क्यों इसे पहले रखा? क्योंकि ये बाहर निकालने का काम कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। अब दोनों का क्या लेना है? मैंने डिफरेंस लेना है। दोनों को क्या लेना है? मैंने डिफरेंस लेना है। हाँ जी, सोल्व करते हैं। ये कितना आ गया? 12 गुना 10 डिवाइड बाई 2, 2 ही बनेगा डिफरेंस। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 60 आवर्स, 60 घंटे। मतलब 60 घंटों में अगर वो दोनों पाइप ऑन कर दी जाए 60 घंटे, वो कॉन्टिन्यूसली पानी भरती रहे, तो मेरे पास जो टैंक है 60 घंटे में पूरा हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब था। हाँ जी, अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो ए वाली पाइप है उस टैंक को 20 घंटे में भरने का काम करती है। दूसरी पाइप बी है, उस टैंक को 25 घंटों में खाली करने का काम करती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मेरे पास आंसर में कोई नेगेटिव साइन तो नहीं आया ना, मेरे पास आंसर में प्लस ही आया, पॉजिटिव ही आया। तो इसका यही मतलब है कि पाइप जो होगी मेरे पास टैंक को फिल करेंगी अगर वो साइमल्टेनियसली ओपन कर दी जाए तो। इतना क्लियर हो गया। अब 6 क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करें। एक बात और ध्यान रखना, मैंने जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ माइनस वाला साइन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ भी माइनस वाला साइन लिखें, राइट। हाँ जी, अब हम इसे सॉल्व करने का काम करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, जो आउटलेट वाली पाइप है उसे आगे लिख दो, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई, तो इसका क्या करूँ, इसको पीछे लिखना है हमने, 25 माइनस 20, ये बना क्या मेरे पास 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 5 25, 20 5 कितना हो गया मेरे पास 100। मतलब अगर वो दोनों पाइप 100 घंटे एक साथ ओपन की जाए तो मेरे पास टैंक जो है फिल हो जाएगा, टैंक मेरे पास जो है वो भर जाएगा। हाँ जी, अब हम 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ये वाले टाइप करते हैं
कि जिसमें 2 पाइप्स भरने का काम करती है, 1 पाइप खाली करने का काम करती है, तो बताएं टैंक जो है कितना भरेगा, कितने घंटों में भरेगा, वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं 7th क्वेश्चन में। हाँ जी, 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है उसकी कि अगर ए वाली पाइप नंबर ए उस टैंक को 20 घंटों में भरने का काम करती है, बी वाली पाइप उस टैंक को 30 घंटों में भरने का काम करती है, एंड सी वाली पाइप उसी टैंक को 40 घंटों में खाली करने का काम करती है। अगर वो तीनों पाइप इकट्ठी साइमल्टेनियसली ऑन कर दी जाए, तो बताइए कि वो टैंक जो है कितनी देर में भरा जाएगा, कितने घंटों में भरा जाएगा। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, कैसे करेंगे? तो पहले ए बी सी 3 पाइप मैंने लिख दी। अब ए पाइप भरने का काम करती है, बी पाइप भी भरने का काम करती है, सी वाली पाइप खाली करने का काम करती है। अब ए वाली पाइप 20 घंटों में भरती है, बी वाली पाइप 30 घंटों में भरती है, सी वाली पाइप 40 घंटों में भरती है। हाँ जी, तो हम बेसिक मेथड में क्या किया करते थे कि अगर 2 पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाए तो वो कितना काम करेंगी, तो हमने ये मेथड अप्लाई किया था। ये भी सेम मेथड है। यहाँ पर एक पाइप कौन सी आ गई? आउटलेट वाली, मतलब -1/c कर देंगे हम, -1/c कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो टैंकी है कितनी देर में भरी जाएगी। तो हमने करना क्या है, 1/20 + 1/30 - 1/40, इसको हमने सोल्व कर लेना है। जो हमारा आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देना है। जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा कि वो टैंकी है कितनी देर में भरी जाएगी। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों का क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये तो मैंने 10 तो साइड में रख दो, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, मतलब एलसीएम में 0 पक्का आएगी। एलसीएम में 0 पक्का आएगी। ठीक है, तो बनेगा क्या, 4 × 12, तो एलसीएम इसका 120 बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, सही है, एलसीएम मेरे पास 120 बन जाएगा। अब पहली टर्म ये है, अगर मैंने इसको 120 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म ये वाली है, इसको मैं 120 से मल्टीप्लाई करूं 4 आ जाएगा, माइनस थर्ड टर्म 1/40 है, इसको मैं 120 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बना, 6 और 4 10, 10 माइनस 3 करना है, कितना आ जाएगा 8/120, सॉरी 7/120। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/120। तो हमने इसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो रेसिप्रोकल करके 120/7 आ जाएगा। अब ये आंसर अपनी स्टेटमेंट में है नहीं है, तो स्टेटमेंट में आंसर क्या होगा, ये वाला 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास 119 आता है, +1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा फिर 17 सही 1/7 घंटे। इतने घंटों में वो टैंक जो है भरा जाएगा। भरता कौन है, ए और बी, खाली कौन करता है, सी। बट एक पाइप के खाली करने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 17, 1/7 8। हाँ जी, 8th क्वेश्चन। अच्छा, तो अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है कि सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर जो हमने टाइम एंड वर्क में लगाया था कि 3 पर्सन थे, किसी काम को 20 घंटों में, 30 घंटों में, 40 घंटों में कंप्लीट करता था। तो बताओ कि अगर तीनों इकट्ठा काम करे तो वो काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि पहले इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो,
डिवाइड में क्या करना है, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस दूसरे दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई। तो वहां हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते थे, वहां हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते थे। बट हमने यहाँ पर क्या करना है, सभी क्वेश्चन को सेम रखना है। मेरे पास 20 प्लस का था, 30 प्लस का था, 40 माइनस का था। तो मैंने क्या करना है, जहां पर 40 नहीं है उस पर माइनस लगाना है। मैंने क्या बोला, जहां पर 40 नहीं है, 40 है, 40 है, 40 नहीं है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जब मैं इसको सोल्व करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सोल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखो 0 0 100 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 0 0 100 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 0 0 तो 100 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 20 गुना 30 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 कॉमन ले लिया। बचा क्या, -2 और 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 दिए 12 प्लस 4 दूनी 8। मेरे पास ये बन गया, मेरे पास ये बन गया। 0 से 0 काट दी, 0 से मैंने 0 काट दी, तो बचा क्या, ये कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 माइनस 6 कितना हो गया, 14। तो बना क्या, 2 गुना 3 गुना 40 डिवाइड बाय 14, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4 3 12, 120/7। तो मेरे पास यही आंसर बना था, मेरे पास यही आंसर बना था। बस आपने शॉर्ट ट्रिक में एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस किसी टर्म में 40 नहीं है उसमें माइनस लगा देना है। बाकी सारा कंसेप्ट किस चैप्टर में किया था हमने, टाइम एंड वर्क में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। लिंक पर क्लिक करके देख सकता है कि वहां हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था और वहां कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसको हमने कैसे डील किया था। अब हम 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डिट्टो इसी तरह करना है, ठीक है। पहला पर्सन है ए पर्सन, उस टैंकी को 25 घंटों में भरने का काम करता है। बी वाला पर्सन है, उस टैंकी को 40 घंटों में भरने का काम करता है। सी वाला पर्सन है, उस टैंकी को खाली करने का काम करता है। कितने घंटों में, 30 घंटों में। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि अगर वो तीनों इकट्ठा काम करें, अगर वो तीनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाएं तो कितनी देर में टैंकी भर जाएगी। तो वो हमने फाइंड आउट करना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई कौन सी ऑप्शन 8th क्वेश्चन की सही बन रही है आपके पास। मैं यहाँ लिख दूं, ए वाला पर्सन पाइप पहले पाइप 25 आर में भरती है, दूसरी पाइप भरती है 40 आर में, तीसरी पाइप खाली करती है 30 आर से। ठीक है, तो मैं तो सीधा ही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ, एलसीएम के चक्कर में पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती थी मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती थी मेरे पास, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, बाद में पहले दो की मल्टीप्लाई मतलब 25 गुना 40 प्लस अगले दो की मल्टीप्लाई 40 गुना 30 प्लस अगले दोनों की मल्टीप्लाई 25 गुना 30। लो जी, अब मैंने क्या करना है, जहां पर 30 नहीं है वहां पर माइनस लगाना, जहां पर 30 नहीं है मैंने वहां पर माइनस लगाना है। जल्दी से इसको सोल्व करो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपके पास। हाँ जी, 0 0 0, तो सभी में 0 कॉमन है तो मैं पहले ही 0 को काट दूं। ठीक है,
मैंने ऊपर वाले से काट दी, ऊपर 3 बन गया अकेला। हाँ जी, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 25 को मैंने लिख दिया 5 गुना 5, ठीक है। 40 को लिख दिया मैंने 8 गुना 5। 25 को मैंने अगेन लिख दिया 5 गुना 5। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सभी में से 5 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लिख लेते हैं पहले। 25 गुना 40 गुना 3 डिवाइड बाय 5, सभी में कॉमन आ रहा है, बचा क्या? 5 चौका 20, 20 माइनस का 20, यहाँ पर बचा क्या? 8 तिया 24 प्लस का 24, यहाँ पर बचा क्या? 5 तिये 15 प्लस का 15 बच गया मेरे पास। तो मैंने क्या किया? 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5 25, मैंने 5 के टेबल पर इसे क्या दिया? काट दिया। अब जल्दी से बताएं मेरे पास -20 प्लस 24 कितना होता है? -20 प्लस 24 मेरे पास कितना होता है? ऊपर मेरे पास ये वाली टर्म बनी थी, ऊपर मेरे पास ये वाली टर्म बनी थी। अब यहाँ मेरे पास क्या बनेगा? 4 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 24 में से 20 को घटा दिए, 4 बच गया। छोटा कौन सा है? माइनस का छोटा, 20 छोटा है। हमने निशान किसका कंसिडर करना था? बड़े का। तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। मेरे पास क्या बनेगा? प्लस का 4 आ जाएगा। तो 4 और 15 कितने हो गए? 19। 19 मेरा राइट आंसर बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू, हाँ जी, 4 दिए 12, 12 5 60। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 600/19 आवर्स। मेरे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 600/19 आवर्स। मतलब अगर वो तीनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन कर दी जाएं, अगर वो तीनों पाइप्स इकट्ठी ऑन कर दी जाएं, कि पहली पाइप भरने का काम कर रही थी, दूसरी पाइप भरने का काम कर रही थी, तीसरी पाइप खाली करने का काम कर रही थी, उसी टैंक को, उस सिस्टम को बोल सकते हैं, टैंकी कह सकते हैं। तो अगर वो इकट्ठी काम करें, मतलब इकट्ठी पानी का काम करे, अंदर पानी को अंदर ले जाने का, पानी को बाहर निकालने का, तो मेरे पास वो इकट्ठी काम इतने घंटे में कर रही है, तो मेरे पास जो टैंक था इतनी देर में फिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए। हाँ जी, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 9th क्वेश्चन कहता क्या है, हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक पाइप 24 घंटों में किसी टैंक को भरने का काम करती है, दूसरी पाइप 32 घंटों में किसी टैंक को भरने का काम करती है, अगर दोनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाए, दोनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाए, मतलब दोनों पाइप मिलकर काम कर रही हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। मतलब क्या है स्टेटमेंट? क्या कि दोनों पाइप तो इकट्ठी ऑन कर दी, मतलब एक पाइप 24 मिनट्स में काम पूरा करती थी, मतलब 24 मिनट्स में भरने का काम करती थी टैंक को। बी वाली पाइप 32 मिनट में टैंक को भरने का काम करती थी। दोनों ऑन कर दी, दोनों ऑन कर दी, तो वो कहता है 18 मिनट में टैंकी भर जाती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि बी को कितनी देर पहले बंद करें। मतलब क्या है, ये मेरे पास टैंक है, ये ए पाइप भर रही है, ये बी पाइप भरने का काम कर रही है। ये भरती है 24 मिनट में, ये भरती है 32 मिनट में। तो ये दोनों पाइप भरने का काम कर देती है, टैंक जो है फिल हो जाता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि टैंकी को हमने 18 मिनट में ही भरना है, टैंकी को 18 मिनट में भरना है। ये उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो टैंकी है 18 मिनट में भरना ही भरना है।
दूसरी कंडीशन उसने क्या दे दी कि बी वाली जो पाइप है उसको क्लोज करना है, बी वाली पाइप को क्लोज करना है, मतलब जो ए वाली पाइप है स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस टैंक को भरने का काम करती रहेगी, बजाय कि बी कुछ देर बाद रुक जाएगी, बंद कर देंगे उसको। तो हमने ये टाइम फाइंड करना है कि बी को कितनी देर पहले बंद करें कि ए अकेली उस टैंक को 18 मिनट में भर दे। हालांकि दोनों स्टार्टिंग काम तो दोनों ही कर रही थी, दोनों ही टैंक को भरने का काम कर रही थी। तो ये मेरे पास 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। हाँ जी, पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि ये क्या कहता है। हाँ जी, तो मेरे पास बेसिक कंसेप्ट कहता है कि पहले दोनों इकट्ठी काम कर रही थी, ठीक है, दोनों इकट्ठी काम कर रही थी, बी छोड़ गई, बची कौन सी, ए वाली। काम कितना करेंगी, टोटल काम, टैंकी को भरने का काम। हमने ये 1 क्यों लिखा, टाइम एंड वर्क में मैंने बताया हुआ है कि 1 क्यों आएगा। यहाँ भी बोल देता हूँ 1 इसलिए आएगा कि टोटल काम करना है हमने टैंकी को भरने का, वो तो फिक्स ही रहने वाला है, वो तो हमारे पास फिक्स ही रहने वाला है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक चीज सपोज करनी है, मैंने यहाँ एक चीज सपोज करनी है कि बी वाली जो पाइप है ए के साथ मिलकर x घंटों में पाइप को भरने का काम करती है। बी वाली पाइप है, मतलब ए और बी दोनों पाइप्स इकट्ठी मिल जाएं तो वो इकट्ठी मिलकर काम x घंटों में करती हैं। तो बचे कितने, कंप्लीट करने थे मैंने 18 घंटे, तो बचे कितने, 18 माइनस एक्स बच गए, बचे कितने घंटे, 18 माइनस एक्स बच गए। तो मैंने क्या किया, 18 माइनस एक्स को ऊपर लिख लिया। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया कि ये क्यों लिखा है। मैंने ये इसीलिए लिखा है, पहले मैंने लिखा दोनों इकट्ठी काम कर रही थी, लिख दिया, ए अकेला रह गया, कुछ देर बाद लिख लिया। टोटल काम ए कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता है, बी वाला पर्सन कुछ देर बाद छोड़ जाता है, तो मैंने लिख दिया कि दोनों मिलकर काम तो x घंटों में कर रहे थे, तो बाद में बचा हुआ काम ए करेगा, जो बचे घंटे, जो बचे हुए आवर्स रह गए तो वो अकेला कौन करेगा, ए करेगा, कि बी तो चला ही गया, बी तो चला ही गया। हाँ जी, अब हम इसको सोल्व करने का काम करते हैं जल्दी से। इन दोनों का एलसीएम लो जल्दी से, 96 आ गया, ठीक है। अब ये 1/6 है, 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/24 है, अगर हम इसे 96 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 4 आएगा, प्लस ये 1/32 है, इसको हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 3 आएगा, प्लस ये 18 माइनस एक्स मैंने लिख लिया एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो हम डायरेक्टली 7 लिख लें, ठीक है। तो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो गया 7x, इसको हम रेज कर देते हैं, तो ये बन गया अल्टीमेटली। अब इन दोनों का फर्दर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 96 ही बनने वाला है, क्योंकि 24 का मल्टीपल या 96 का मल्टीपल 424 होता है, ठीक है। अब पहली टर्म ये है, इसको हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x ही बनेगा, प्लस सेकेंड टर्म ये वाली है, इसको हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस एक्स तो सेम रहने वाला है, साथ में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 पड़ा है, हमने 1 लिख दिया, हमने 1 लिख दिया। अब ये 9th क्वेश्चन था। हाँ जी, अब 96 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 7x प्लस ये 4 बाहर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, ठीक है।
18 चौक 52, सॉरी 18 चौक 72 माइनस 4x इक्वल टू 96 माइनस 4x इक्वल टू 96। मेरे पास ये बच गया, मेरे पास ये बच गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। तो 7x माइनस 4x कितना हो गया 3x। अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 72 लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ा है, प्लस का है, उधर जाकर वो माइनस का हो जाएगा। तो बना क्या 96 माइनस 72। अब इसको माइनस करते हैं, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2, तो x कितना आ गया 24/3 इक्वल्स टू 8। मतलब समझो, अब उन्होंने बोला था कि जो पर्सन सॉरी जो पाइप ए एंड बी इकट्ठी काम करती थी 24 और 32 घंटों में, अगर वो इकट्ठी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पहले जो ए पाइप थी 24 घंटों में काम को पूरा करने का काम करती थी। काम कौन सा था, टैंक को भरने का। बी पाइप काम करती थी 32 घंटों में। अगर मैंने उन दोनों पाइप को इकट्ठा काम करने दिया, कुछ टाइम वो इकट्ठा काम कर रही हैं, बट कुछ देर बाद बी जा रही है, बी वाली पाइप मैंने ऑफ कर दी, तो बची कौन सी पाइप, ए वाली पाइप काम कितना करेंगी। टोटल घंटे हमें गिवन थे कि 18 मिनट्स में वो काम को कंप्लीट करना है, काम को कंप्लीट करना है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो B वाली पाइप काम कर रही थी, B वाली पाइप काम कर कितने देर किया उसने 8 मिनट। B वाली पाइप 8 मिनट काम करके चली जाएगी। बाद में टोटल टाइम जो होगा, टोटल मिनट्स जो होंगे 18 मिनट, तो वो ए वाला पर्सन 18 मिनट लगातार काम किया, ऐसा बोल सकते हैं हम। ए वाली पाइप ने 18 मिनट मतलब कंप्लीट काम किया, बी वाली पाइप ने 8 मिनट काम करके वो चली गई। तो टोटल काम जो पूरा हुआ 18 मिनट में वो टैंकी भरनी थी, हमने 18 मिनट में वो टैंकी भरनी थी। तो हमने आंसर निकाल लिया 8। तो जो बी पाइप थी 18 मिनट बाद बंद हो जाएगी, 18 मिनट बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ जी, अब हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टेटमेंट क्या है इसकी कि ए वाली पाइप कुछ घंटों में काम को कंप्लीट करने का काम करती हैं, मतलब भरने का काम करती हैं टैंक को। बी वाली पाइप भी भरने का काम करती हैं टैंक को। तो हमने ये फाइंड करना है सी वाली पाइप उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगी, कि मेरे पास जो टैंक है कितने आर में भर जाता है। स्टेटमेंट समझो पहले, ए वाली पाइप टैंक को भरने का काम करती है, बी वाली भी भरने का काम करती है, सी वाली खाली करने का काम करती है। तो टोटल टैंक जो भरना है 50 मिनट में वो भर जाएगा, हमें ये गिवन है। तो ए वाला पाइप 1 घंटे में काम करती कंप्लीट टैंक को भरने का, बी वाली पाइप 75 मिनट्स में काम करती है कंप्लीट करने का। तो हमने ये फाइंड करना है कि सी वाली पाइप कितना पानी बाहर निकालेगी, मतलब कितनी देर में पानी बाहर निकालेगी टैंक का, तो वो कितने देर में निकालेगी, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 1 घंटे को हटाकर 60 मिनट लिख दिया, क्योंकि ये भी मिनट्स में था, ये भी मिनट्स में था। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वही बेसिक ट्रिक की अप्लाई करनी है हमने। 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/x इक्वल टू 1/50। तो हमने ये बेसिक मेथड अप्लाई कर रहे थे हम, तो यही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ से हमें x की वैल्यू जो होगी फाइंड आउट करनी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें
और जल्दी से मुझे x की वैल्यू बताएं कि इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि अगर मैं 1/50 को यहाँ ले जाऊं, 1/x को यहाँ ले जाऊं 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50 इक्वल टू 1/x। अरे ये तो वही बन गया जो सर ने इससे पहले वाले 8th क्वेश्चन में करवाया था। ये तो वही बन गया कि पहले 2 पाई फिल करने का काम करती है, 1 पाई बाहर करने का काम करती है, जो निकलेगा टोटल टैंक निकल रहा था। तो यही वही तो कंसेप्ट बन गया ये। तो इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 इंटू 75 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 50 प्लस फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई 60 इंटू 50। तो हमने माइनस का निशान कहाँ पर लगाना है? जिसमें 50 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 50 नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया। अब जल्दी से सोल्व करके बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। साथ साथ हम भी सोल्व करते हैं। 0 कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 कॉमन है, मैंने 60 से काट दी, कट जाएगी 0। ठीक है, अब 15 5 75, 15 5 75, 10 5 50। तो सभी में 5 कॉमन आ रहा है, सभी में 5 कॉमन आ रहा है, बजाय कि सभी में 25 कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया 10 को भी 5 गुना 2 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 5 50 बन जाएगा। अब 15 लिखा है, मैंने इसको लिख दिया 3 गुना 5 गुना 5। क्या बना? 5 3 15, 15 5 75, यही बन गया ये। अब अगेन मैंने इस 15 को क्या लिख दिया? 5 गुना 3। तो मेरे पास 5 5 25, 25 25 कॉमन आ गया सभी में से। तो पहले मैं क्या करूं, सभी में से 25 कॉमन ले लूं। 25 कॉमन ले लिया, बचा क्या? यहाँ पर मेरे पास -6 और -3 बच गया, सॉरी 3 बच गया, तो -18 हो गया। यहाँ बचा क्या? 5 दिए 15 बच गया, प्लस यहाँ बचा क्या? 6 दूनी 12 बच गया, क्योंकि बाकी तो 5 5 निकल ही गए ना, बाकी तो 5 5 निकल ही गए। ये बन गया मेरे पास। अब 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो ये मैंने काट दिया। अब पहले मुझे इसे सोल्व करना है। ये कितना आ गया? 18 - 3 15, निशान माइनस का आएगा, कितना आ गया? -3 प्लस 12, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 9 आ गया। मैं ऊपर लिख दूं 6 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9 मेरे पास ये बचेगा। अब 2 3 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 25 3 75, तो बना क्या? 2 गुना 25 50, 50 दूना 100, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 100। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 100 मिनट्स। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ए वाली पाइप 60 मिनट में भरती थी टैंक को, बी वाली पाइप 75 मिनट में टैंक को भरती थी, और सी वाली पाइप 100 मिनट में टैंक को खाली करती थी। तभी मेरे पास 50 मिनट में वो टैंक जो था फिल हो जाता था। तो ये मेरे हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 मिनट। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।